हेलो, नमस्कार दोस्तों। कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 2 की अम्ल तथा क्षार का लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों, जो कि हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं, हमने 3 लेक्चर डाल चुके हैं। जिन्होंने अभी तक 3 लेक्चरों को नहीं देखा है वो जाके हमारे 3 लेक्चरों को देख ले, जिससे कि हमारा ये लेक्चर आपकी समझ में आ जाए दोस्तों। और हमारा चैप्टर नंबर 2 है अम्ल और क्षार कोमा लवण, ये वाला चैप्टर है। ये दोस्तों यहां से करीबन 8 मार्क्स का आपके लिए पेपर में आता ही आता है दोस्तों, कम से कम। हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर है 2 अम्ल क्षार एवं लवण, ये वाला चैप्टर हमारे लेक्चर नंबर 4 है हमारा दोस्तों। चलते हैं अपने टॉपिक पर, ना समय बर्बाद करते हुए, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर आपके सीने में आग है तो कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों चलते अपने हेडिंग पर। हमारी हेडिंग है व्यंजक चूड़। कौन सी हेडिंग है दोस्तों हमारी? व्यंजक चूड़। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों व्यंजक चूड़, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है व्यंजक चूड़, जो कि 100% पेपर में आती ही आती है दोस्तों, और कम से कम 4-5 मार्क्स की आती है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है व्यंजक चूड़ बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और उपयोग, इस तरीके से ये पूछता है दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र है, क्या है? CaOCl2 दोस्तों। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए, हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। और इसके निर्माण की विधि देखें दोस्तों, बहुत ही सरल है दोस्तों। क्या है? बहुत ही सरल है। देखते हैं दोस्तों, जब शुष्क भुजा हुआ चूना, क्या दोस्तों? शुष्क भुजा हुआ चूना सूत्र क्या होता है हमारा? CaO। तो शुष्क भुजा हुआ चूना प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया दोस्तों? क्लोरीन की अभिक्रिया जब कराते हैं, जब इसको दोस्तों क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? CaOCl2 का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? CaOCl2 का। देख सकते हैं दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं हमारे लिए। देखो जिस तरीके से राजकुमार है, अनिल है, देख सकते हैं दोस्तों क्या बना है? CaOCl2 बन रहा है हमारा दोस्तों, ठीक है ना। ये एक क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने को क्लोरीन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं दोस्तों। तुम्हारा क्या निर्माण होता है? CaOCl2 का निर्माण होता है दोस्तों। चलते हैं, लिखते हैं। और इसके उपयोग, यानी कि व्यंजक चूड़ किस किस के उपयोग में आता है दोस्तों? किस किस के उपयोग में आता है? नंबर फर्स्ट, कपड़ों की रंगाई में दोस्तों, यानी कि रंग बिरंगे कपड़ों रंगने में। किसके दोस्तों में? रंग बिरंगे कपड़ों की रंगाई में। किसके दोस्तों? कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की में, ठीक है ना दोस्तों। एक पॉइंट होता है कपड़ों की रंगाई में, और नंबर 2 पॉइंट होता है हमारा नंबर दो क्या होगा हमारा दोस्तों? जो कि कुआ है, नाली है, उनकी सफाई में दोस्तों। क्या क्या होता है? कुआ और नालियों की सफाई में। क्या दोस्तों? 1 2 3। हाँ दोस्तों, क्या क्या? शुष्क भुजा हुआ चूना, शुष्क भुजा हुआ चूने, ठीक है। क्या होता है हमारा? CaO। क्या होता है दोस्तों? CaO होता है हमारा रासायनिक सूत्र। और क्या? क्लोरीन। क्या? क्लोरीन गैस। क्या होती है? क्लोरीन गैस। Cl2 बोलते हैं दोस्तों, क्लोरीन गैस को जब हम क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं तो हमारा CaOCl2 का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ये किस किस के काम में आता है दोस्तों? यानी किस किस काम में आता है? मैंने बताया कपड़ों की रंगाई में, नालियों में, कुओं में, इसके उपयोग में आता है दोस्तों। इस प्रकार के लिए ये उपयोग में आता है। और सबसे बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसे वेरी लगा सकते हैं आप, ये वेरी इंपोर्टेंट है हेडिंग है दोस्तों। ये वाली हेडिंग 100% आपको पेपर में आनी ही आनी है दोस्तों। बस आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्यंजक चूड़ के निर्माण की विधि बताइए। आपको लिखना है शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्या कराते हैं? क्लोरीन गैस को गर्म करते हैं तो हमारा व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है दोस्तों। और रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है दोस्तों। और उपयोग कपड़ों की रंगाई में, नालियों में, नालियों की सफाई में, और शुद्ध जल को पेय बनाने पीने के लिए दोस्तों, उसके लिए क्या आता है? निर्माण में आता है। चलते हैं दोस्तों अगली हेडिंग पर अपने पर। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसे भी वेरी लगा सकते हैं आप दोस्तों।
इससे पहले एक शायरी हो जाए हमारे लिए बहुत ही। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों मंजिल की इतनी औकात, हौसलों की इतनी औकात नहीं होती। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है दोस्तों। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaSO4 1/2 2H2O। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 1/2 H2O। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 1/2 H2O। अब इसके निर्माण की विधि दोस्तों, क्या निर्माण की विधि किससे होता है? ये सबसे पहले जिप्सम। क्या आता है दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4। तो CaSO4 2H2O इंटू 2H2O। जब 2H2O को क्या करते हैं? गर्म करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यानी कि लिखा जाए, हम लिखते हैं, पहले लिखें जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो POP का निर्माण होता है। किसका होता है? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि पीओपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पीओपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है दोस्तों? पीओपी का पूरा नाम होता है, लिखा हुआ है पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमारा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है दोस्तों। इसका होता है, अगर इसका देखें अभिक्रिया देखें दोस्तों तो क्या होगी? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या कर रहे हैं दोस्तों? जब हम गर्म कर रहे हैं। यह किसका फॉर्मूला है दोस्तों? जिप्सम। किसका फॉर्मूला है दोस्तों? जिप्सम का फॉर्मूला है। जब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। किसका निर्माण होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O का निर्माण होता है। किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दोस्तों। किसका फॉर्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अब इससे देखिए उपयोग किस किस काम आता है दोस्तों? किस किस के काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। देखो दोस्तों उपयोग, अरे दोस्तों आप सब जानते होंगे उपयोग तो शायद ही, लेकिन आपको भी ज्ञान नहीं है कि क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप कभी भी छत से गिरे होंगे या फिर कहीं रपट गए होंगे पानी की बरसात, वैसे ही बरसात का मौसम है, कहीं रपट गए, है ना, अड़ोसी पड़ोस में आपके अड़ोसी पड़ोसी गिरे होंगे। जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो आप गिर पड़े होंगे दोस्तों, तो क्या होता है? हाथ टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तो हाथ टूट जाता है। तो उसके चक्कर में जैसे पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसमें क्या लगता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उसका उपयोग में आता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा आता है दोस्तों खिलौने बनाने में। किसके काम में आता है? खिलौने बनाने में काम आता है। इसके दो उपयोग वेरी इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। किसके? एक तो काम एक आता है हमारे किसके में, जो कि हड्डियों को जोड़ने में, किसमें? हड्डियों के काम में आता है। दूसरा आता है दोस्तों किसके काम में? क्योंकि दूसरा किसके काम में आता है दोस्तों? बताएं, दूसरा किसके काम में आता है? दूसरा जो खिलौने बनाने के काम में आता है दोस्तों। किसके काम में आता है? खिलौने बनाने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक फॉर्मूला है C6H12O6। इसे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस चीज का फॉर्मूला है दोस्तों। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। और आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिससे हम अगले दिन कंटिन्यूस शाम को 8 बजे जो लाइव आती है दोस्तों, इसमें जुड़े। कल की क्लास लास्ट क्लास होगी चैप्टर की अम्ल क्षार और लवण वाली दोस्तों। इसके बाद हमारा चैप्टर चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा चैप्टर आपके लिए, कौन सा चैप्टर है जो आपके लिए कठिन है, जिसे हम सरल भाषा में और
आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको करा सकें दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही क्लास। तो सभी को धन्यवाद। राम राम, नमस्कार दोस्तों।